हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप कुमार पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने 0 से 6 माह के बच्चों के आहार के बारे में चर्चा की। आज उसी के क्रम में हम 2 से 3 माह के बच्चों के लालन पालन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले माँ बाप को या घर के कोई भी गार्जियंस जो बच्चे के सबसे नज़दीक रहते हैं, उनको कुछ विशेष बातों के बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप में क्वेश्चंस बताऊँगा। उन पर आपको फ़ोकस करना है कि बच्चों की इस पे क्या हरकत रहती है। सबसे पहले माँ के चेहरे को पहचानने की शुरुआत करते हैं बच्चे। परिचित को देखकर मुस्कुराना और आँख से आँख मिलाना। अगर ये 3 चीज़ें शिशु करते हैं, तो इन तीनों चीज़ों में गार्जियंस को विशेष ध्यान देना है। दूसरा क्वेश्चंस है जिनको गार्जियंस पे ध्यान देना है, पेट के बल लेटने पर सिर को उठाना। जब बच्चा उत्तेजित होता है, उस समय दोनों हाथ एवं पैरों को उठाना। मतलब एक तरीके से इस तरीके से बच्चा जब हिलाना, मतलब एकदम दोनों हाथ और पैर इस तरीके से उठाता है बच्चा। हाथों को खुला एवं ढीला रखना। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब ये क्वेश्चंस मतलब इस तरीके के हैं कि ये इस तरीके की एक्टिविटीज़ बच्चे करते हैं। तो उन एक्टिविटीज़ को गार्जियंस को देखना है कि अगर ये एक्टिविटीज़ शिशु कर रहे हैं, तो शिशु बिल्कुल हेल्दी है। तो उसमें किसी भी तरीके की कोई भी एब्नॉर्मलिटी नहीं है। अगर इन सारी चीज़ों एक्टिविटीज़ को अगर शिशु नहीं करता है, तो आप तत्काल किसी भी चिकित्सक को अपने नज़दीकी सामुदायिक या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अर्बन हेल्थ सेंटर पे अपने शिशु को ले जाकर वहाँ पे उनको दिखा सकते हैं, और जहाँ पे पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स होते हैं, उनको आप ले जाके उनसे मिल सकते हैं। अब लालन-पालन में हमें किस तरीके का ध्यान रखना है? ये तो होगी हमारी सिंबॉलिक एक्टिविटीज़ के आधार पर, किस तरीके से शिशु की एक्टिविटीज़ होती है। अब हमें ये देखना है कि अब उनको हम लालन-पालन किस तरीके से करते हैं। एक तो कोमल हाथों से शिशु की जो स्किन होती है, उस पे मालिश करें और हाथ-पैरों को थोड़ा-सा कसरत कराएँ। प्रतिदिन कुछ समय के लिए शिशु को पेट के बल लेटने के लिए प्रोत्साहित करें। रोज़ शिशु को गले लगाएँ एवं उसके साथ जब गले लगाएँगे, गले लगाने पर प्रतिदिन उसको जब अगर गले लगाते हैं और शिशु अगर रोता है, तो उसे लाड़-प्यार देने पर दें। इससे ये ना समझें कि अगर कोई शिशु अगर रो रहा है तो उसको लाड़-प्यार ना दें, तो इससे ये समझते हैं ज़्यादातर व्यक्ति कि शिशु बिगड़ जाएगा, यानी कि बिगड़ते नहीं हैं बच्चे। क्योंकि अभी नवजात शिशु होते हैं तो वो इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं समझ पाते। अपनी मातृभाषा में शिशु से प्रतिदिन बात करें। बच्चे को अगर सतह पे लिटाते हैं या कहीं पालने में लिटाते हैं, तो उससे 1 फुट की दूरी, यानी कि शिशु से 1 फुट की दूरी पर रंग-बिरंगे खिलौने लटकाएँ, ताकि बच्चा उसे देखकर अपना ध्यान केंद्रित करे। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूँ आप सभी व्यूअर्स से, कि दोस्तों हम लोग टीवी या मोबाइल फ़ोन को हमेशा इसके हम लोग बहुत नज़दीक रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे ये चेतावनी मैं बताना चाहूँगा कि 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से डिजिटल उपकरण, यानी कि फ़ोन और टीवी इत्यादि को दूर रखें। इससे शिशु के काफ़ी नुकसान इससे होता है, इसलिए उनको इन चीज़ों से दूर रखें। दोस्तों, ये कुछ विशेष बातें जो मैंने आपको बतलाई, ये आपके शिशु को लालन-पालन में काफ़ी सहयोग करेंगी। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, अपना सपोर्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे बनाए रखें। थैंक यू दोस्तों।